दोस्तों मार्केट में जब तक आप कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, कैंडल की फॉर्मेशन को आप नहीं समझेंगे, किस जगह पे कैंडल बन रही है, किस तरह की कैंडल बन रही है, कैंडल का साइज़ क्या है, जब तक ये सारी चीज़ों की बारीकियां आपको नहीं समझ में आएंगी, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। कल मार्केट इस कैंडल पर ओपन हुआ। ये जो कैंडल बनी है 9:15 की कैंडल है। अब यहाँ पर ये कैंडल क्या बता रही है? ये कैंडल ना तो बुलिश है और ना ही बेयरिश है, ये न्यूट्रल कैंडल है। यहाँ पर इनडिसीजन है। इसके बाद ये कैंडल जो रेड बनी, ये भी इनडिसीजन की कैंडल है। तीसरी कैंडल में भी कोई दम नहीं है। ये जो 15 मिनट की शुरू की 15 मिनट की जो ट्रेडिंग है, ये तीनों कैंडल किसी भी डायरेक्शन को नहीं बता रही हैं। चौथी कैंडल जो बनी ये थोड़ा अच्छी कैंडल है। ये चौथी कैंडल ग्रीन है, फुल बॉडी की कैंडल है और इस कैंडल में लग रहा है कि बायर थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आए। ये देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ग्रीन कैंडल का हाई उसी के आसपास लगता है और उसके बाद की जो फॉलो अप रेड कैंडल बनती है उसका साइज देखिए कितना बड़ा है। एक ही कैंडल 1 2 3 4 मतलब 15-20 मिनट की जो ट्रेडिंग है, 20 मिनट की ट्रेडिंग को एक ही कैंडल नलीफाई कर देती है, सिर्फ ये कैंडल। और इस कैंडल में लगभग 400 पॉइंट की गिरावट हुई है। ये कैंडल लगभग 400 पॉइंट की है। मतलब एक कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर सेलर का थोड़ा सा प्रेशर है, सेलर यहाँ पर थोड़े से हावी हो रहे हैं। सिर्फ एक कैंडल हमें बता रही है। अब इसके बाद क्या होता है? भले ये कैंडल आई, ये 400 पॉइंट की कैंडल है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल वापस से बनी, इसका फॉलोअप नहीं आया। ग्रीन कैंडल वापस से बनी और देखिए उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर से बायर्स थोड़ा सा पुश किए और मार्केट को वहीं पर ले जाके खड़ा किए जहां पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था। अब यहाँ पर फिर से सेलर्स हैवी होना चालू हुए। यहाँ पर बायर देखिए, ये कैंडल जो बनी, ये कैंडल इनडिसीजन बता रही है, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है ये बता रही है। अगर मार्केट को जाना होता तो इसके बाद, इस कैंडल के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। ये फॉलोअप कैंडल होती है, एक हेल्दी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती। उसके बाद भले ही मार्केट ऊपर जाता, यहाँ पर आता, थोड़ा देर टाइम पास करता और फिर उसके बाद ऊपर की जर्नी दिखाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही थी। इसी वजह से ये कैंडल बनी हुई। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी तरह की बारीकियों से आप समझ पाओगे कि हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, वेट करना है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कैंडल के पीछे की, यही एक ट्रेडर के अंदर एज क्रिएट करती हैं, एक ट्रेडर के अंदर भरोसा, एक ट्रेडर के अंदर कन्विक्शन लाती हैं। तो ये जो कैंडल बनी, ये बहुत अच्छी कैंडल है ग्रीन, लेकिन ये लोकेशन देखिए एक रेजिस्टेंस का एरिया, और यहाँ पर इस कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैंडल नहीं मिली, जिसकी वजह से देखिए फिर से सेलर हावी हुए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास किया और जो इतनी बड़ी कैंडल 400 पॉइंट की बनी थी, सिमिलर कैंडल यहाँ पर बनी। मार्केट इतने समय में, ये समय से लेकर के ये लगभग 10:30 बजे तक का, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय जो मार्केट शुरू में बिताया, वो सिर्फ टाइम पास चल रहा है। एक झटके से हमको समझ में आया कि सेलर यहाँ थोड़ा हावी हैं, लेकिन कोई डिसाइसिव मूव किसी तरफ का मिल नहीं रहा था। जब ये कैंडल आई, वहाँ पर हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ, सेलर यहाँ जो हावी हैं, यहाँ भी अच्छी तरह से हावी हैं, और वहाँ पर ले आकर के मार्केट को खड़ा किया जो प्रीवियस डे का लो था। यहाँ पर मार्केट आया और ये एक ऐसा लेवल था जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये 51,500 का लेवल भी था। ये एक राउंड फिगर है जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर वैसे भी ट्रैपिंग होती है, वैसे भी ज़्यादा ओआई यहाँ बिल्ड रहता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होने की वजह से ये पोजीशन, ये लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी हलचल होती है। हमेशा आप ध्यान रखें, इसके नीचे, इसके ऊपर की जब भी मूव आती है तो 300-400 पॉइंट का, 250-300 पॉइंट का मूव तो आता ही है। तो 51,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था, और जो ये बड़ी कैंडल बनी, इस कैंडल का कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। देखिए 50% रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ, और जो भी कैंडल बनी वो सब इंडिसीजन टाइप की कैंडल थी, बेरिश कैंडल ही पैटर्न था। और देखिए जब इसका लो टूटा, अगर यहाँ से भी हमको एंट्री यहाँ तक की मिलती, ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है, एक हैमर पैटर्न है, इस पैटर्न यहाँ पर हमको एग्जिट मिलता और यहाँ से भी हमको एंट्री मिलती, तो ये लगभग 600 पॉइंट 700 पॉइंट का मूव है। ये जब 51,500 टूटा तो ये लो लगाया है
50,000, 700, 800 का लो है, तो 500-700 पॉइंट का मूव है। भले ही ये मूव आपको लग रहा है छोटा, लेकिन ये 500-600 पॉइंट का मूव है। 600-700 पॉइंट गिरने के बाद एक हैमर कैंडल बनी और देखिए इस हैमर कैंडल का लो बरकरार रहा, कभी भी लो चैलेंज नहीं हुआ पूरे दिन, और ये भी 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट की रैली है। यहीं पर आगे चल करके देखिए तो इसी 51-500 के आसपास फिर से सेलिंग का प्रेशर आया, ये भी 300-400 पॉइंट की मूव है। तो हमें समझने की ज़रूरत होती है कि किस लोकेशन पर क्या कैंडल बन रही है, उसके पीछे क्या चल रहा है। जो चार्ट पे नहीं दिखता है हमको वो समझने की ज़रूरत होती है, चार्ट के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत होती है, जो कि अनुभव से ही आता है, प्रैक्टिस से ही आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको साइकोलॉजी समझ में आई होगी।